मित्रों नमस्कार, मैं DBR आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जो लोग कहते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन में कुछ बदलाव नहीं हुआ है और उसमें थोड़े मोड़े बदलाव हुए हैं, तो इससे क्या कहते हैं, जो सेना है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर दिखा देना। उसकी आँखें खुल जाएंगी कि सेना में जो डिसेबिलिटी पेंशन थी उसमें कितना बड़ा बदलाव किया गया है और यहाँ पर सैनिक के जो पक्ष हैं, जो उनको भी बेनिफिट हैं डिसेबिलिटी पेंशन के, उन पर कितना कुप्रभाव पड़ा है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना उसके लिए, जो भी ऐसी बातें करता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको कई सालों का पुराना इतिहास इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डिसेबिलिटी पेंशन क्या थी और वो क्या हो गई है। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सैनिकों के लिए नई विकलांगता पेंशन पॉलिसी का क्यों हो रहा है विरोध। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विकलांगता किसे कहते हैं। पहले तो सबसे पहले ये समझिए कि विकलांग का अर्थ है विकल हो अंग, मतलब कोई भी अंग जिसका वो जो कार्य है वो उस कार्य को न कर सके, वो होता है विकलांगता। जैसे कान है, सुन नहीं सकता तो वो कान से विकलांग है। नाक सूंघ नहीं सकता तो नाक से विकलांग है। आँख से देख नहीं सकता तो वो आँख से विकलांग है। उंगली से काम नहीं कर सकता तो वो उंगली से विकलांग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये विकलांगता कई तरीक़ा की होती हैं। उनके प्रकार बता देता हूँ आपको कि जो विकलांगता है वो कुल प्रकार से 21 प्रकार की विकलांगता होती है। आप लोग जैसा कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके देख लीजिए। मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा ही, मैंने एक ही बात बता दी, जो अंग जिसका जो कार्य है वो उसको न कर पाए वो विकलांगता है। अब इसमें ये विकलांगता कई तरीक़ों से आती हैं। तो अब जो हमारी यहाँ पर पॉलिसी है जो लागू की गई है सैनिकों के हित में, वो क्या है वो। तो नए नियमों में रक्षा मंत्रालय ने हानि राहत एक नई अवधारणा पेश की है, जिसका उद्देश्य है मुख्य रूप से जीवन शैली से संबंधित बीमारियों को संबोधित करना। सशस्त्र बलों के कर्मियों को विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर उनकी पेंशन उपलब्धियाँ हैं, जो परिलब्धि उनकी जो बेनिफिट्स हैं, उनको 30% तक अधिक भुगतान मिलता है। ऐसा कहा गया था कि पहले जो भुगतान हो रहा था वो बहुत ज़्यादा भुगतान था, अब उस भुगतान को 20% से 5% घटा के कर दिया गया। फ्रेंड्स, 20% का जो डिसेबिलिटी पेंशन थी उसको 5% कर दिया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं आपके सामने ये गूगल खोल के रखा है, इसमें सारी चीज़ ही बता रही हैं, मैं इसमें नहीं बता रहा। पहले इस न्यूनतम सीमा जो थी वो 20% थी, अब इसको घटाकर 5% करा दिया है। मैंने अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा है इस वीडियो में, जो भी है मैं आपको यहाँ पर बाकायदा गूगल से सर्च करके ये सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इसको पूरा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये हंगामा क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो विकलांगता बेनिफिट्स का नाम रख दिया गया आपका हानि राहत, ये एक अंतर आया। अब उसके बाद में यहाँ पर जो विकलांग पेंशन थी उसको यहाँ पर नाम दिया गया हताहत पेंशन, ये बदलाव किया गया है। इसके बाद में फ्रेंड्स, उसको जो यहाँ पर जो पैसा मिलता था, जो भी फैमिली पेंशन का जो भी मतलब डिसेबिलिटी जो पेंशन मिलती थी उसको यहाँ पर जीवन भर मिलती थी, अब केवल विकलांग मुआवजा मिलता है, ये अंतर किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पर्सन को इनवैलिड या विकलांग होने के लिए एक कंडीशन सबसे बड़ी रख दी है कि वो 10 वर्ष उसका जो है ना, कहीं भी जो सर्विस कर रहा है वो उसका 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, तभी उसको यहाँ पर विकलांग माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग भर्ती में गए और आपने युद्ध लड़ा दूसरे दिन, और मतलब दूसरे दिन तो नहीं, कह लीजिए कि 6 महीने बाद युद्ध लड़ा और इसके बाद में आपका जो है जो भी है कुछ भी टांग कट गई या कुछ भी विकलांग हो गए, तो आपको वहाँ पर विकलांग नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी 10 साल अभी पूरी नहीं हुई हैं। तो अब ये मित्रों ये बताओ, 10 साल की तो अब नौकरी भी नहीं रही है, तो इसका मतलब है अब तो मिलनी नहीं चाहिए ना डिसेबिलिटी पेंशन। इसके बाद में यहाँ पर हृदय रोग, केवल ऊंचाई के क्षेत्र में अगर हृदय रोग होंगे तो यहाँ पर जो हृदय रोग हैं वो माने जाएंगे, अदरवाइज हृदय रोग नहीं माने जाएंगे। तो ऊंचाई के क्षेत्र में तो हृदय रोग होते ही हैं। अब ऊंचाई के क्षेत्र में अगर हृदय रोग होते हैं तो वो माने नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ रूल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तो अभी मैं आपको एक साल 22 का बताता हूँ आपको। दिसंबर 2014 में यहाँ पर जो भी
हुआ क्या था कि 9,000 अपील दायर करी थी जो भी डिसेबिलिटी पेंशन है उसके विपक्ष में। बात समझ रहे हैं? जो डिसेबिलिटी पेंशन थी उसके विपक्ष में करी थी 9,000 अपील कि ये जो भी नेम पीछे बनाए हैं डिसेबिलिटी पेंशन के वो बेकार हैं, उनको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर वो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसको जो अपील थी वो सभी अपील रद्द कर दी। ये उनका हम पर एहसान है। जुलाई 2015 में फ्रेंड्स यहाँ पर बता देता हूँ, रक्षा मंत्री मनोज पारेकर जी यहाँ पर थे। अब इसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक जो कमेटी का गठन किया, जीने का एक मतलब जो भी डिसेबिलिटी पेंशन है उन्होंने यहाँ पर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन की। उस कमेटी ने बताया कि सैनिकों के खिलाफ जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो इनके अहंकार को प्रेरित करते हैं। ये कमेटी ने बताया है। जुलाई 2015 में मनोहर पारेकर जी यहाँ पर रक्षा मंत्री थे। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो भी यहाँ पर कार्य हो रहे हैं वे यहाँ पर सैनिकों के खिलाफ अहंकार को प्रेरित कार्य करने के लिए हो रहे हैं। मानसिक रोगी की जो है उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही है। फ्रेंड्स यहाँ पर जब मानसिक रोगी भी डिसेबल होता है। इसके बाद में यहाँ पर अगस्त 2016 में रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर आदेश दिया कि सभी केस जो हैं वो खारिज कर दिए जाएं। पहले से जो पेंशन थी वही दी जाएगी। 2015 में ये किया गया था। फरवरी 2019 में फिर से एक उच्च स्तरीय समिति नई बनी और उन्होंने ये कहा कि पहले से जो यहाँ पर जो रूल हैं उनको खारिज कर दिया जाए। फिर एक बार जो भी अपील की थी वो सब अपील यहाँ पर खारिज कर दी गई। फिर मार्च 2022 में जो मनोहर पारेकर जी थे उन्होंने जो भी नेम बनाए थे उन नेम को यहाँ पर रिजेक्ट करने की फिर अपील करी। फिर यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उनको फटकार लगाई। फिर दिसंबर 2023 में नए नेम के अनुसार अधिकारियों की आपत्ति पर नेम बदले। पिछले 80 साल से जो भी नेम थे उन सभी नेमों को यहाँ पर बदल दिया गया। फ्रेंड्स यहाँ पर अक्टूबर 2023 में एक लेटर जारी होता है और उसमें पिछले सभी नियमों को पलट दिया जाता है। सैनिकों के पक्ष में सभी नियमों के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की। इसके बाद एक नई डिसेबिलिटी पेंशन योजना बनाई जो कि आपके सामने है। इसमें क्या क्या दोष आए हैं ये लोग आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ा दोष ये है कि ये जो पॉलिसी है वो एक भय के कारण बनाई है। जबकि वहाँ पर एक बात निकल के आ रही है कि यहाँ पर उसका गलत प्रयोग न किया जाए, इसीलिए यह नई पॉलिसी यहाँ पर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर ये ऐसा होता तो नई पॉलिसी में ब्लड प्रेशर और दिल से संबंधित बीमारियों के लिए पात्रता मानदंड में कटौती की गई है। बता रहे हैं आपको, यहाँ पर संदेह का लाभ नहीं मिल रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण मौजूदा नियम यह था कि सैन्य कर्मियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए बुलाया नहीं जाता था। हाँ, और उचित संदेह का लाभ दिया जाता था। यह नियम काफ़ी पहले था। यहाँ पर हवाला दिया है 1982 का 9 पत्रावली देखो। लेकिन अब नए नियमों में इसे निरस्त कर दिया गया है। सकारात्मक अनुमान दंड निरस्त कर दिया गया है। मतलब 7B में कहा गया था कि कोई भी बीमारी मिलिट्री सर्विस के समय सामने आई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सैनिक मुआवजा ले। एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा नियमों में एंटाइटलमेंट रूल्स 1982 के नियम 9 को आप लोग देख सकते हो, जिसके यह विपरीत है। यह विश्व स्तर पर सेनाओं के लिए मौजूद नियमों से विपरीत है। यह भारत के CAPF पर लागू नियमों पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से विपरीत है। पहले नियमों में सकारात्मक अनुमान दंड को निरस्त कर दिया गया है। सैन्य सेना नियम के कारण परिवर्तन। यहाँ पर नए नियम 11B में कहा गया है कि बीमारियों पर सेवा तभी मान्य की जाएगी जब ये अधिक काम करने के कारण होती है, जिसमें सैनिक को अधिक मेहनत करनी पड़ी।
पहले के नियमों में संदेह का लाभ दिया जाता था, जिसमें मिलिट्री सर्विस पेंशन के समय आने वाली विकलांगता को सर्विस से जुड़ा माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर एसोसिएशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विकलांगता या मृत्यु लाभ के अधिकार से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह होती है। फ्रेंड्स, तो उसमें आप लोग कैसे मानक करोगे कि ये जो भी विकलांगता हुई है वो आराम से हुई है या कार्य करने से हुई है। मान लीजिए हम लोग आर्मी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर वही विकलांगता सोते हुए हो जाती है, तो क्या वो विकलांगता नहीं है? पैरालिसिस व्यक्ति को मार जाता है, तो क्या वो विकलांगता नहीं मानी जाएगी? क्या वो सोते हुए किसी को यहाँ पर पैरालिसिस नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये खामखा के नियम हैं। सर्विस शर्तों में बदलाव, एसोसिएशन का कहना है कि नए नियम में कहा गया है कि दिल से जुड़ी बीमारी तभी सेवा से जुड़ी मानी जाएंगी जब एक्टिव ऑपरेशन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 महीने से अधिक काम और लगातार 72 घंटे से अधिक काम पर अगर ऐसी बीमारी आएगी तो ही मानी जाएगी। प्रेस पीछे में जो कह रहा था कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों का यही नियम है यहाँ पे। सेवा द्वारा कष्ट में परिवर्तन, नए नियम में 12 में सेवा द्वारा कष्ट में पुराने नियम 19 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। पुराने नियम में प्रावधान था कि छुट्टी के समय किसी भी विकलांगता के बिगड़ने की स्थिति में पेंशन दी जाएगी, जबकि नए नियम में केवल खराब जलवायु क्षेत्र संचालन, उच्च ऊंचाई आदि से जोड़ा गया है। विकलांगता प्रतिशत में परिवर्तन, पुराने नियमों के अनुसार हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों को दी जाने वाली विकलांगता का प्रतिशत 30 था, इसे घटाकर 10% कर दिया है। ऐसा ही कई अन्य बीमारियों के विकलांगताओं के साथ भी किया गया है। नई बीमारियां सूची से हटाई गई हैं। पुराने नियमों के तहत सैन्य सेवा के दौरान धूम्रपान आदि से होने वाले कैंसर को छोड़कर सभी तरह के कैंसर की सर्विस दी जाती थी, लेकिन अब सभी कैंसर को सूची से बाहर कर दिया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि इसके अलावा सभी प्रकार के मधुमेह को भी शुगर को भी सूची से बाहर कर दिया गया है, जबकि तनाव और प्रेशर के कारण भी मधुमेह बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ब्रोंकल अस्थमा, खांसी सूची से बाहर कर दिया गया है। एसोसिएशन के अनुसार PIEVD और स्पोडिलोसिस जैसी बीमारियों को भी सूची से बाहर कर दिया है, जबकि सबको पता है कि मिलिट्री की सर्विस में इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। यही कुछ वजह है जिसके कारण नई पेंशन पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़रूर इस वीडियो थोड़ी बड़ी हुई है, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। उन लोगों के कान, नाक, गले को खोलने के लिए काम आएगी जो कहते हैं कि यहाँ पर नई डिसेबिलिटी पेंशन योजना में कोई भी बदलाव नहीं किया है और वो वैसे ही हैं जैसे पीछे थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।